घर में घुसकर ठोकने से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में छिपे गुनहगार को कॉलर से पकड़कर खींच लाने तक का दम रखता है यह नया भारत। और आज इसी की सबसे बड़ी मिसाल साबित हो रहा है 26/11 मुंबई टेरर अटैक का आतंकी तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। आज पीएम मोदी ने वो काम किया है जिसका इंतजार 17 सालों से था। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 17 साल बाद भारत की गिरफ्त में आया है। उसे अमेरिका से भारत की जमीन पर लाया गया। आज उसे भारत के खिलाफ किए गए अपने गुनाहों का एक एक हिसाब देना होगा। आतंकी तहव्वुर राणा का अमेरिका से भारत आना कोई छोटी बात, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका की कोर्ट में राणा की एक चाल सफल नहीं होने दी। और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आज आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि कैसे यह आदमी खींचकर भारत लाया गया। लेकिन तहव्वुर राणा इधर भारत पहुंचा, उधर पाकिस्तान से लेकर भारत तक में कुछ लोगों को आग लग गई, क्योंकि उन्हें पता है कि तहव्वुर राणा यह बताएगा कि मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का कितना रोल था। क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में रह चुका है, इसलिए संभव है कि वो पाकिस्तानी सेना के उन 2 मेजर का नाम भी ले सकता है जो इस हमले के पीछे शामिल थे। आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी बेनकाब कर सकता है। वो बता सकता है कि भारत में आईएसआई के कौन से सीक्रेट एजेंट्स हैं जिन्होंने उसकी मदद की। हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकियों के खिलाफ नए सबूत मिल सकते हैं। पाकिस्तान पर हाफिज और लखवी जैसे आतंकियों पर कड़े एक्शन लेने का नया दबाव डाला जा सकता है। राणा की गवाही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के केस को और मजबूत कर सकती है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान पर नई मुसीबत आ सकती है। यानी कुल मिलाकर तहव्वुर राणा जो खुलासे करेगा, उससे ग्लोबल टेरर के खिलाफ भारत की लड़ाई को नई ताकत मिलेगी। भारत एक बार फिर दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर पाएगा। और इसलिए मोदी ने इस बार तहव्वुर राणा को नहीं, बल्कि सीधे पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ लिया है, अच्छे से जकड़ लिया है। तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? क्या तहव्वुर राणा को सरेआम फांसी हो पाएगी या नहीं? क्या अगला नंबर दाऊद इब्राहिम को टांग देने का है? इस वक्त तहव्वुर राणा कहां है और कांग्रेस के राज में आतंक के सामने कमजोर दिखने वाला भारत मोदी राज में कैसे ठोक देने वाला भारत बन गया, आज ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले आज दिन भर जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। हम घर में घुस के मारेंगे। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। नई बात क्या है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि राणा को लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रम्प से टैरिफ माफ करा लिया हो आपने। कोई क्या बड़ी बात कर दी आपने? दाऊद वहां पे बैठा है पाकिस्तान में, तो इससे बड़ी सफलता मिलती उसको लेकर आते तो। तब मैंने वहाँ आतंकवादी कसाब को देखा था। मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे। तो कसाब के लिए मैं कोर्ट में गया, खड़ा हुआ, उसको बोला, बहुत छुड़ा है कसाब को। मतलब होने लगा पूरा, हम लोग के शरीर में पूरा चुभने लगा, तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है। पूरा सब ये पूरा बंद था, इधर पूरी आग लगी हुई थी। इस सोच के इंसान को ये होता है आग के ऊपर काटा जाए। जिन नेताओं के राज में पाकिस्तान को सिर्फ डोजियर पर डोजियर सौंपे जा रहे थे, वो आज पूछ रहे हैं कि अरे मोदी सरकार में अगर तहव्वुर राणा को ले ही आए तो क्या कर दिया। मोदी सरकार ने जिस तहव्वुर राणा को भारत लाने का काम किया, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं, उसके गुनाहों की सजा देना कितना जरूरी है। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली की मदद का आरोप है, जो तहव्वुर राणा का बचपन का दोस्त है। डेविड हेडली ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से पहले मुंबई में रहकर रेकी की थी। तहव्वुर राणा ने ही हेडली को मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद की।
जबकि तहव्वुर राणा यह अच्छी तरह जानता था कि डेविड हेडली पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। मुंबई में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 166 लोगों की हत्या कर दी थी। 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे इसमें, जो मर गए थे। आतंकी हमले की साजिश होने के आरोप में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अक्टूबर 2009 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान की आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, सेना में 10 साल बतौर डॉक्टर काम किया। वहां 1997 में वो कनाडा शिफ्ट हुआ और फिर कनाडा से अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में उसने एक इमिग्रेशन कंपनी खोली। राणा ने साल 2006 में अपनी इमिग्रेशन सर्विस कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में भी खोल दी और आतंकी हेडली ने इसका इस्तेमाल शहर के अलग अलग जगहों की रेकी करने के लिए किया, जहां बाद में हमले हुए। राणा लश्कर आतंकी हेडली और पाकिस्तान की ISI सेना के बीच कड़ी का काम कर रहा था। भारत में कानून का राज है, इसलिए कानून के हिसाब से ही तहव्वुर राणा को सजा हो। तहव्वुर राणा पर केस अभी NIA के पास है। दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट में उस पर केस चलेगा। तहव्वुर राणा को अपना पक्ष रखने के लिए वकील भी दे दिया गया है और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने का अधिकार उसके पास होगा। लेकिन क्या सजा के तौर पर तहव्वुर राणा को फांसी भी हो सकती है या वो फांसी से बच ही जाएगा, इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 की धारा 1 के मुताबिक अगर किसी अपराध में अमेरिका से प्रत्यर्पित हुए अपराधी को दूसरे देश में फांसी की सजा होती है, तो यह जरूरी है कि अमेरिका में भी उस अपराध की सजा फांसी ही हो। मतलब अगर अमेरिका में फांसी मिली होगी तभी भारत भी फांसी दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए अपराधी को किसी दूसरे देश में फांसी नहीं हो सकती। तहव्वुर राणा पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का गंभीर आरोप है, जिसकी सजा फांसी है। अमेरिका में भी ऐसे अपराध पर अधिकतम सजा मौत की ही है। तहव्वुर राणा को फांसी होगी या नहीं, यह भारत की कूटनीति पर निर्भर करेगा, क्योंकि फिलहाल तहव्वुर राणा को अमेरिका में फांसी की सजा नहीं हुई थी। हालांकि इस मामले पर पूर्व गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई कह रहे हैं कि राणा को भारत में दोषी ठहराया जाएगा और मुंबई आतंकी हमले के लिए तहव्वुर राणा को फांसी की सजा होकर रहेगी। मुंबई हमले में आतंकी तहव्वुर राणा का बहुत बड़ा रोल था और अब वो भारत आ चुका है। मुंबई हमले के पीड़ित तो तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 17 साल से इस घटना के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। मुंबई हमले के पीड़ितों का क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनवाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि पर्दे के पीछे टीम मोदी ने क्या कूटनीति की कि ये भारत आ पाया। हाथ में गोली लगी थी, मेरा हाथ इधर से फ्रैक्चर हो गया था, तो इधर आके उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो जो 26/11 जो हो गया था उसको बहुत, वो दिन कभी भूल नहीं सकता है। नहीं, इधर है ना पूरा सब ये पूरा बंद था, इधर पूरी आग लगी हुई थी। इसके अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर, इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है, आग के ऊपर काटा जाए। सबकी अब ट्रेन आने ही वाली थी, 11:15 बजे। मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए तहव्वुर राणा ने लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी की मदद की थी। यह है वो डेविड हेडली। अमेरिकी कोर्ट में तहव्वुर राणा के खिलाफ डेविड हेडली की गवाही उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकती है। हेडली ने अपनी गवाही में खुलासा किया था कि उसे लश्कर से भारत में रेकी करने का आदेश मिला था। उसने शिकागो आकर राणा को अपने प्लान के बारे में बताया। राणा ने आतंकी प्लान में उसकी मदद की। तहव्वुर राणा के मुंबई ऑफिस को आतंकी गतिविधियों को ढकने के लिए कवर की तरह इस्तेमाल किया गया। तहव्वुर राणा की तरफ से हेडली को लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। तहव्वुर राणा की मदद से ही उसे भारत में आतंकी हमले के लिए टारगेट सेट किए थे। डेविड कोलमैन हेडली अभी अमेरिका की जेल में बंद है।